बहुत सारे लोग टाल मटोल से इतना प्यार करते हैं कि ज़िंदगी भर वो सही समय का इंतज़ार करते हैं। और आपको पता है मज़े की बात कि वो सही समय कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वो सही समय कौन सा है? वो सही समय है अभी इसी वक्त। आप लोग भी ना अब सही समय का वेट मत करो कि सही समय आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। ये जो चल रहा है ना दिसंबर, ये बिल्कुल सही समय है पढ़ने का, और अब सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं दो एडवाइस आप लोगों को करना चाहूँगा, बेटा लंबे लंबे शेड्यूल मत बनाओ। वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को सिर्फ एक दिन को टारगेट करना है, और आपकी कैपेसिटी सिर्फ एक दिन को टारगेट करने की है। अब रात को सोने से पहले ना ये डिसाइड कर लो कि कल सुबह उठ के तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, किस सब्जेक्ट में। बी स्पेसिफिक एज मच एज यू कैन। अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो ना, इफ़ यू वांट की एंजाइटी ना हो और हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकले, तो द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि रात को टू डू लिस्ट बनाओ और एक दिन में ना 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा उठाने की कोशिश मत करो। अगर 3 ले सकते हो तो तीसरे सब्जेक्ट का टाइम बहुत कम कर दो, और ये डिसाइड करके सो कि अगले दिन मुझे मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ना है, ये एक्सरसाइज पढ़नी है, इतने क्वेश्चन करने हैं। बी स्पेसिफिक एज मच एज यू कैन, ताकि आपका अगले दिन सोचने का जो समय है ना वो ख़राब ना हो। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट डे हम उठेंगे तब हम प्लान करेंगे कि मैं क्या पढ़ना है, और इसी में हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर ये है कि सोने से पहले डिसाइड करें, नेक्स्ट डे उसको सुबह उठते ही सबसे पहले देखें और काम पे लग जाएं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? दैट इज़ अ प्रोक्रास्टिनेशन। हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, हमें एक्शन अभी इसी वक्त लेना है। तो इसी एडवाइस के साथ हम बढ़ते हैं बेटा एक अमेजिंग लेक्चर की तरफ, जिसमें मैं कराने वाला हूँ इंडेफिनिट के बचे हुए क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस। तो मिलते हैं सीधा लेक्चर। आज बेटा कवर करने वाले हैं हम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस। आज 16 से लेकर के बाकी जितनी भी है कोशिश करूंगा सारे इसी लेक्चर में कवर हो जाए। अगर मुझे लगेगा लेक्चर थोड़ा बड़ा बन रहा है तो एक और लेक्चर पर जाएंगे, बट वी हैव टू ट्राई कि हमारे इंटीग्रेशन का ये लास्ट लेक्चर होना चाहिए। इंटीग्रेशन की जर्नी बहुत लंबी हो गई है, बट खुशी इस बात की है कि हमने इंटीग्रेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने इंटीग्रेशन की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की है। तो बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसके अंदर बेसिकली आपने करना कुछ नहीं है। अगेन वही है कि आपको ई के साथ लॉग को अटैच करना है, और इस सिचुएशन को आपने नीचे लेकर आना है। यहाँ पर dx हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, आपने भैया ई से लॉग हटा देना है, तो x क्यूब हो जाएगा, x की पावर 4 + 1 dx। क्या करना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। आपके पास एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये था 16, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत प्यारा है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना बच्चों, इसको देख के आई डोंट नो बच्चे थोड़ा सा ना घबरा से जाते हैं कि सर ये क्या अजीब सा क्वेश्चन है, ये क्या एफ एक्स की फॉर्म में आ गया। बच्चों अगर एफ एक्स की फॉर्म में आ भी रहे ना, तो यू नीड टू थिंक कि एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, एफ डैश एक्स। क्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है? 100% अवेलेबल है। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को उठा करके बी पुट कर सकते हैं। भैया मैंने इसको उठा करके टी पुट कर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, वी कैन अप्लाई द चेन रूल। ए एक्स प्लस बी को मैंने टी मान लिया, तो एफ एक्स का होता है एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स प्लस बी का करूँगा तो ए डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसकी जगह आ जाएगा। और देखो सर यहाँ पे ना एक चीज़ की कमी है, ए की कमी है। ए से मल्टीप्लाई एंड ए से डिवाइड कर लो बच्चों। ए अब डैश ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स की जगह तो आ जाएगा डी टी, और इसकी जगह आ जाएगा भाई टी की पावर एन। और अल्टीमेटली अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/a तो बाहर है ही सर, टी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस ई। भाई यहाँ पे आप सीधा सीधा टी की वैल्यू डाल दो। टी की वैल्यू है सर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n+1 अपॉन में a टाइम्स ऑफ n+1 प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई 18 क्वेश्चन की, जो कि है बहुत अमेजिंग। अब 18 से ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेटा गाइडलाइन क्वेश्चन है, जिनके स्टेप्स को आपको याद भी करना पड़ेगा और दिमाग में रखना भी पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 1 अपॉन में रूट में आपको दिया है साइन क्यूब एक्स, और साथ में दिया है सर साइन एक्स प्लस अल्फा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इनिशियली? पहली बात तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट अ टाइप। बच्चों ये किसी पर्टिकुलर किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो क्या करें सर? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी हैव नो अदर चॉइस, क्योंकि कोई टाइप नहीं है। एट रेंडमली आपने हिट एंड ट्रायल लगाना है इसके अंदर। इट्स गाइडलाइन क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स आप ऐसे ही रहने दो, आप इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन बी। अब क्या करेंगे सर? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ हो सकती है सर, अगर इस साइन क्यूब को
हमें रूट से बाहर निकालना है तो वी कैन डू वन थिंग कि हम इसकी पावर को इवन बना लें। और इसकी पावर को इवन हम बना कैसे सकते हैं, एक काम कर सकते हैं सर, अगर मैं यहाँ से एक साइन कॉमन निकाल लूँ, इस पूरे में से अगर मैं एक साइन कॉमन निकाल लूँ तो व्हाट वी कैन डू सर, यहाँ से साइन एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे साइन की पावर 4x हो गया। अब यहाँ पे तो साइन सर अकेला रह गया, यहाँ पे आ जाते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि साइन बेसिकली कॉमन था नहीं, मैंने कॉमन निकाला जस्ट बिकॉज ऑफ ये पावर इवन हो जाए, और क्योंकि इसके साथ साइन नहीं था तो वो कॉस अपॉन साइन करके मैंने उसको कॉट कर दिया। अब साइन की पावर जो 4 है वो सर 1 अपॉन साइन स्क्वायर करके बिल्कुल बाहर आ जाएगी, रूट में क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा। नाउ व्हाट वी कैन डू सर, ये जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है इसको हम कॉस स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सर नीचे क्या हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। सर इससे क्या एडवांटेज मिला बेटा, एडवांटेज तो मिला, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो अपन में रूट में सिचुएशन है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन सोचें तो सर कॉस अल्फा का तो 0 हो जाएगा, और साइन अल्फा कॉट एक्स का कितना होगा माइनस साइन अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो व्हाट वी कैन डू, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर सर माइनस साइन अल्फा से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए किसका, जो भी रूट में अवेलेबल है, मतलब कॉट एक्स साइन अल्फा। तो सर अब मैं यहाँ पे कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा को उठा के टी पुट कर दूंगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी है सर, 0 हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कितना आ जाएगा -1 अपॉन साइन अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट टी, क्योंकि इस पूरी की जगह डी एक्स की जगह आ गया डी टी, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट विल बी 2 रूट टी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर देंगे माइनस का 2 अपॉन में साइन अल्फा रूट टी, और टी की जगह मैं सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं एग्जाम में कि सीधा ले लें, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो आपको पहले टी के फॉर्म में लेना चाहिए, फिर आप वैल्यू डालेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। 19वां क्वेश्चन ना आई थिंक डिलीटेड है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, कि जो क्वेश्चन नंबर इसका 19 है ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से तो अवेलेबल है, बट न्यू के हिसाब से ये डिलीटेड है, तो मेरे हिसाब से आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको सीखना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जिन बच्चों ने सीखना है वो ध्यान दे लेंगे, जिन्होंने इग्नोर करना है वो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बेसिकली आइडेंटिटी क्या लगेगी, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आई अपॉन 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर सिचुएशन इज़ वेरी सिंपल, कि अपॉन में तो सर यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, तो अपॉन में तो सर हम वो कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि अपॉन में तो हम ये कर सकते हैं। तो अपॉन में तो आ जाएगा π/2, इनके एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम ही है, दोनों में रूट एक्स है, बट सर पंगा ये है कि ऊपर बीच में डिफरेंस अवेलेबल है और ऊपर वो चीज़ नहीं हो रही है। तो ऊपर के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम 2 फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब व्हाट वी कैन डू सर, साइन इनवर्स रूट एक्स हमारे पास है ही, हम इसको π/2 माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल मैं इसी से लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स, वो मैंने लिख दी। फ़ायदा क्या होगा सर, फ़ायदा ये होगा कि ऊपर तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस का π/2 डिवाइडेड बाय π/2 dx। नाउ वी हैव टू सेपरेट, तो यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx माइनस 1 dx। बेटा 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है और इसका इंटीग्रेशन करना मत, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें आप I1 लेके करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे 4 अपॉन पाई, इसको I1 मान लो, माइनस एक्स प्लस सी ले लो, और I1 को सर हम अलग से सॉल्व करते हैं। I1 हमारे पास क्या अवेलेबल है, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई में या वो स्क्वायर करके हो या कुछ अजीब सा हो, तो आपको ना उसको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स को उठा के टी मान लो, तो रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन टी। सर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी
डी टी और डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करता तो डायरेक्ट तो ये हो नहीं सकता था। अब ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे सर, सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी। तो आई वन इज इक्वल टू आ गया इसकी जगह टी, डी एक्स की जगह इसे मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद सिंपली बाय पार्ट्स लगा देना, यू विल गेट योर आंसर। तो मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में बाई चांस आ गया ना तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि रिस्क मत लो यार, जब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और सही, प्रॉब्लम क्या है। चलिए आप बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से इंस्पायर्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारे कराए हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और इसको अगर आप डायरेक्ट देखो, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर रैशनलाइज कर दें। भाई रैशनलाइज करने से कुछ नहीं होने वाला और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। द बेस्ट ऑप्शन इज, इफ़ यू रिमेंबर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया था कि जब रूट में 1 प्लस माइनस एक्स हो तो या तो x की जगह पुट करते हैं साइन 2 थीटा या x की जगह पुट करते हैं कॉस 2 थीटा। तो व्हाट यू हैव टू डू मेरे भोले बच्चों, आप सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस ले सकते हो। अब x था तो x की जगह cos 2 थीटा ले रहे थे, यहाँ पे रूट x है तो रूट x की जगह लोगे तो आप क्या करोगे भाई, आप यहाँ पे पुट करोगे रूट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो सर x इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो सर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा इंटू में माइनस का साइन 2 थीटा इंटू में 2 इंटू में डी थीटा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी सी क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे बेसिकली एक 2 तो बच जाएगा और आपका नेगेटिव बन जाएगा, माइनस का साइन 4 थीटा भी हम इसको बोल सकते हैं और डी थीटा हमारे यहाँ पे आ जाएगा। वैसे अगर इस फॉर्म में भी आप रखना चाहो तो इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की फॉर्म में भी आप रहने दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। चलिए सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे dx की जगह आ जाएगा सर माइनस का 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। सर ये ना बाहर कर दो और यहाँ पे लगा दो भाई हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब -4 बाहर हाफ एंगल लगाओगे अगर आप तो क्या लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, इसमें तो लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें लग जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी यहाँ पे काम कर सकते हो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, फिलहाल अभी एज इट इज लिख दो। अब आप हाफ एंगल लगा दो किसका, एटलीस्ट साइन का तो लगा ही दो क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा। बताना चाहता हूँ कैसे। देखो इस 2 से तो ये 2 उड़ गया, माइनस का 4, ऊपर था साइन थीटा नीचे था कॉस थीटा, और मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, इंटू में आपके पास क्या अवेलेबल है जी कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। कुछ कट रहा है सर, एक कॉस से एक कॉस कट रहा है, माइनस का 4 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्या सर वो इंटीग्रेबल सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। व्हाट वी कैन डू सर, हम ना 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोले बच्चों, अगेन सर हाफ एंगल कॉस 2 थीटा में ब्रेक कर लो, यहाँ पे कॉस 2 थीटा आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भाई लेंदी है और ये मान के चलो कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो 5 नंबर से कम नहीं आएंगे, तो लेंदी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बेटा वेटेज भी अच्छी है इनकी, वेटेज भी अच्छी खासी है, सो आप उसी हिसाब से समझे इसको। तो कॉस 2 थीटा प्लस का 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। सर इसका तो डायरेक्ट कर देंगे, किसका डायरेक्ट कर देंगे, माइनस का 4 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। चलिए बहुत बढ़िया। सर इसका क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 में मैंने क्या लगा दिया 7.3 का टाइप नंबर 2। सारे टाइप्स याद रखो, मिसलीनियस इज ऑल अबाउट मिक्सिंग, सबका मिक्सचर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे काट के क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2 थीटा प्लस बेटा यहाँ पे इसको इससे काट दो तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। अब बस आपने जो आंसर है उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है 7.6 एक्सरसाइज में। आप यहाँ पे हाफ एंगल लगा देना और इसको 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर बेटा 2 थीटा लिख देना, वैल्यूज डाल देना, यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नोट डाउन करना यू कैन डू दैट। अगला क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी 7.6 में ना किया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, स्पेशल टाइप ऑफ IBP। मैं स्पीडली कराऊंगा,
स्पीडली कैसे, मैंने आपसे बोला था अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऊपर आधे में नीचे पूरे में हाफ एंगल लगा दिया करो। तो ऊपर तो लग जाएगा 2 sin x cos x, नीचे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। फिर इसको सेपरेट करेंगे सर, 2 से 2 गया साइन, cos से cos गया साइन अपॉन, यहाँ पे ऊपर बचेगा एक sin x, नीचे बचेगा एक cos x, और बाहर ex तो बचा हुआ है ही। तो ये स्पेशल केस बन जाएगा, अभी था नहीं, अब ये बन जाएगा स्पेशल केस। यू कैन सी दैट कि सर यहाँ पे ex है, fx है, f डैश x है, आंसर विल बी ex fx प्लस c एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक भी है, आया तो 2 से 3 नंबर के चांसेस बहुत ब्राइट है। भाई ये तो बहुत ही हल्के लेवल का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में आपको खुद जज करना है बेटा। यू विल हैव टू कमेंट कि क्या हो सकता है। ऑब्वियसली दैट मस्ट बी अ पार्शियल फ्रैक्शन। भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, आप सिंपली क्या करोगे, ए अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट, बी अपॉन में उस ब्रैकेट का स्क्वायर, और सी अपॉन में आपने ले लेना है सेकेंड ब्रैकेट, और उससे सिर्फ ए बी सी निकालो। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता ही है क्या करना है। अगर किसी को नहीं पता है तो 7.5 जाके लेक्चर देख लो, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में कराई हुई हैं। तो जो हो रखा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप खुद से करेंगे। देखो, इनवर्स फंक्शन आर ऑलवेज सॉल्व बाय सब्सटीट्यूशन, ये तो कन्फर्म्ड है कि इनवर्स का फंक्शन है तो सब्सटीट्यूशन सॉल्व होगा। बट एक ना ये बड़ा स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे ना तो उस टाइम पर आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, आप सिर्फ x की वैल्यू, मतलब आप जो थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ x निकाल दोगे। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको पता है, अभी मैंने आपको कराया था इस टाइप का क्वेश्चन कि x की जगह रिप्लेस करना है cos 2 थीटा से, तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हाफ। डिफरेंशिएट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ टू सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा √1 माइनस कॉस 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा dx। भैया अल्टीमेटली यहाँ पे tan इनवर्स रहेगा, सर हाफ एंगल लगा दो, ऊपर लगेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, dx रहेगा, d थीटा में कन्वर्ट नहीं कर रहा मैं। तो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन बन रही है सर tan इनवर्स दैट शुड बी tan थीटा dx। भैया इससे ये उड़ा दो तो क्या बचेगा थीटा। तो ईजीएस्ट वे क्या हो गया, आप थीटा की वैल्यू डाल दो। आप अगर करते इन टर्म्स ऑफ थीटा तो डिफिकल्ट पड़ता, अब थीटा की वैल्यू डाल दो, और मैं तो कह रहा हूँ 1/2 बाहर ले लो, कॉस इनवर्स x आ गया। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, टेक वन एज अ सेकेंड फंक्शन एंड यू कैन अप्लाई IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, ये बहुत डिटेल में कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन नया है और इस टाइप का एक भी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में लगाया नहीं है। तो यहाँ से हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल खत्म हो गया, मतलब इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ मिसलिनियस हैज़ बीन फिनिश्ड। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे डेफिनेट इंटीग्रल के हैं, उन सब में लिमिट्स है। तो यहाँ पे मैं इसको बाइंड अप करूँगा, ध्यान से देख लो बेटा, इसको बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें दिया है यहाँ पे, साथ में क्या दिया है सर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में क्या दिया है सर माइनस का 2 लॉग एक्स, और नीचे क्या दिया है सर x की पावर 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर, स्टार्टिंग इज वेरी सिंपल कि सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि हम इसको इकट्ठा करें, शॉर्ट करें, सिंप्लीफाई करें। सीधा इंटीग्रेट तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे ना रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दो सर, यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको चढ़ा दो कहाँ पावर में, तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे log m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है log m माइनस लॉग n का फॉर्मूला, दैट इज log m बाय n, और नीचे x की पावर 4 यहाँ एज इट इज रहेगा। अब क्या करना चाहिए हमें, अब एक बहुत सिंपल सी सिचुएशन है कि सर जो log का एंगल है ना, वी हैव टू क्रिएट सेम एंगल इनटू द अंडर रूट। हाउ कैन वी डू इट सर, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 1/x³ में ब्रेक करो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही, नीचे एक x ले लो, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। सर ये जो x रूट के बाहर है इसको रूट में ट्रांसफर कर दो, इसको अंडर रूट में ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1/x³ रूट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का 1/x²। अब एक देखो, अभी भी एडवांटेज नहीं मिलेगी, आपका अंडर रूट और लॉग का एंगल इज सेम, आई नो, बट अभी भी यहाँ पे एडवांटेज नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें एक चीज़ हो सकती है, क्या, सेपरेशन।
तभी फ़ायदा मिलेगा बच्चों। तो इसमें अब आप सेपरेट भी कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/x², लॉग यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/x² dx। अब क्या एडवांटेज मिला सर इससे? बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया भाई। किसका मिल गया? 1/(1+x²) को उठा के अगर मैं टी पुट कर दूँ, दिमाग लगाओ, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल बनेगा, दैट इज़ -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। क्या एग्जैक्ट हमें दे रखा है? सर एग्जैक्ट नहीं दे रखा, तो बना सकते हैं ना भाई। हाउ कैन वी डू इट? सर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस का 1/2, ये हमारा थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, माइनस का 1/2, यहाँ आ जाएगा सर √t इसकी जगह, और साथ में आ जाएगा log t इसकी जगह, और इसकी जगह dx की जगह कितना आ जाएगा? dt। अब क्या करेंगे सर? यहाँ से इसको मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ से वी कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि इसको मानेंगे हम फर्स्ट, इसको मानेंगे हम सेकंड, क्योंकि आइलेट के हिसाब से L फर्स्ट होता है, तो -1/2 को बाहर ही रहने दो, पहले वाले फंक्शन को रोका, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन 2/3 t⁵ माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कट के -1/3 t⁵ log t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बेसिकली अगेन √t बच जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और उसका इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सकते हैं अगेन। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, मैं t की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, वो आप खुद पुट कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा 2/9 t⁵ + c, एंड में आपको सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू पुट करनी है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आई डोंट वांट कि आप पे कोई बर्डन आए, इस वजह से मैं लेक्चर्स को छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि मिसलिनियस ना डिटेल में कवर हो। अब यहाँ तक हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ मिसलिनियस खत्म हो गया है। एक आखिरी लेक्चर और फाइनल लेक्चर जो होगा उसमें मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स करा दूंगा मिसलिनियस का अलोंग विद द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो फिर हमारा इंटीग्रेशन पूरी तरीके से बाइंड अप होगा, अच्छी तरीके से ख़त्म होगा। मैं इसलिए लंबा लेक्चर नहीं बनाना चाह रहा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लेक्चर देखते हुए अनफोकस्ड हो जाए, एंड आई डोंट वांट कि हम इंटीग्रेशन के कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इसलिए बेटा एक लेक्चर और आप इसको बर्दाश्त करें, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, देन हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एट दी एंड। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू इट, क्योंकि हमारा 51 डेज़ का चैलेंज चल रहा है और हम बहुत अच्छे वे में क्लास जो 12th है उसके कोर्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारे इंटीग्रेशन का फाइनल लेक्चर होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, एंड एट दी एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।